नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सिंधिया की फोटो गायब। कुशीनगर में लगातार बढ़ रहा अपराधियों का आतंक। नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश में उठी फिल्म सिटी की मांग। ग्वालियर में भाजपा की प्रेस वार्ता से अंचल के ज्योतिरादित्य सिंधिया का फोटो गायब नजर आया। बता दें कि होटल रेडिसन में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की प्रेस वार्ता स्थानीय भाजपा नेताओं द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें वहां पर भाजपा का एक बड़ा होर्डिंग प्रेस वार्ता के लिए लगाया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह का फोटो लगाया गया था। लेकिन इस होर्डिंग पर राज्यसभा सदस्य और स्थानीय अंचल के महाराज माने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया का फोटो नदारद रहा। कुशीनगर में अपराधियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। कुशीनगर में दंपत्ति की धारदार हथियार से निर्मम हत्या हुई है, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप सा मच चुका है। कुशीनगर जनपद के तरया सुजान थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह घटना हुई है। आपको बता दें कि मृतक बुधक आरोपी के हत्या और हत्या के प्रयास के मुकदमे के गवाह भी थे। फिलहाल कुशीनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है, लेकिन आरोपी अभी तक पुलिस की पहुंच से बाहर है। ये गांव परसौनी है जो थाना तरया सुजान अंतर्गत आता है। इसमें रात में लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास गांव का ही रहने वाला रमाशंकर है, जो कि पहले कई मामलों में जेल जा चुका है, जिसने 2 लोगों की हत्या कर दी। मरने वाले दंपति लगभग 60 वर्ष की उम्र है इनकी, और जो इसमें मृतक हैं वो इसी के एक मामले में वादी थे, जो कि 304 हत्या का मुकदमा लिखा गया था। अभी इसमें पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है और इसकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बना दी गई हैं और शीघ्र ही उसको गिरफ्तार कर लिया। सर, 3 दिन पहले जो तहरीर भी पड़ी है, जिसमें पुलिस ने जो 151, 107, 116 की कार्रवाई की है सर। 3 दिन पहले इसकी शिकायत थाने पे की गई थी कि ये गांव में काफ़ी धमकी दे रहा है। इसके संबंध में पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और 151 में इसका चालान किया था जी। और कुछ लोगों ने जाकर के, गांव के लोगों ने, किसी ने भी इसकी जमात नहीं ली है, और हम इस चीज़ का पता लगा रहे हैं कि 3 लोगों ने इसकी जमात की। सर, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें ये कह रहा है वो कि मैं जो है कई लोग को मारूंगा और जो मैं जेल जाऊँगा, इसके लिए तैयार हूँ। इसकी जो आम शोहरत है गांव में वो बहुत अच्छी नहीं है और ये अपराधी प्रवृत्ति का है, और कोई भी इसका गांव में इसके पक्ष में नहीं है। सभी इससे परेशान थे इसकी घटना से। सर, पुलिस के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं सर कि जो है शव को रोक रहे थे और पुलिस ने लाठीचार्ज किया, 2 लोग घायल उसमें। लाठीचार्ज की बात तो नहीं आई है प्रकाश में, लेकिन जो भी आरोप है उनकी जाँच। देश के नए कृषि बिल को लेकर किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी भी इसे बड़ा मुद्दा बनाकर जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। ऐसा ही ग्वालियर में हुआ, जहां मंगलवार को कृषि बिल को लेकर लगातार हो रहे विरोध पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार इस बिल को लेकर किसानों को भ्रमित कर रही है। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही किसान विरोधी रही है। आज किसान कर्जे में है और घाटे की खेती कर रहा है, इसके जिम्मेदार राहुल गांधी और उनके पुरखे हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की माली हालत सुधरने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं वो उनको पच नहीं रहे हैं, इसलिए वे इस बिल को लेकर गलत प्रचार कर रहे हैं। इसी दौरान हाथरस घटनाओं को लेकर तोमर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अराजकता का माहौल फैला रही है और कोई माहौल ना बिगड़े, इसको लेकर राज्य सरकार वहां पर अपना काम कर रही है। कांग्रेस का नेतृत्व दुष्प्रचार करने का असफल प्रयत्न कर रहा है। कांग्रेस आरंभ से ही किसान विरोधी और गरीब विरोधी रही है।
आज किसान घाटे की खेती कर रहा है और आज देश में गरीबी दिख रही है। इसके लिए राहुल गांधी और उनके पुरखे जिम्मेवार हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबी उन्मूलन के लिए, किसानों की माली हालत सुधारने के लिए जो काम किए जा रहे हैं वो कांग्रेस को पच नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में भी फिल्म सिटी की मांग तेज हो रही है। बता दें, उमरिया जिले के संदेश नाट्य मंच के द्वारा उमरिया में मशहूर रंगकर्मी बाबा कारंत की स्मृति में 3 दिन का भव्य नाट्य समारोह किया गया था, जिसमें मुंबई के कलाकारों ने हिस्सा लिया था। तो अब जब संस्कार भारती के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री प्रमोद कुमार झा उमरिया पहुंचे और स्थानीय कलाकारों से मिलकर इस मांग को रखा कि मध्य प्रदेश में भी एक फिल्म सिटी बननी चाहिए, जबकि मध्य प्रदेश के कई स्थान ऐसे भी हैं जो सुंदर और प्रभावी हैं। इस फिल्म सिटी के बनने से स्थानीय कलाकारों को एक मंच के साथ रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। नाम राजा तिवारी है और मैं उमरिया जिले की एकमात्र नाट्य संस्था संदेश नाट्य मंच से जुड़ा हुआ हूं, जो कि पंजीकृत है। हम बहुत सालों से यहाँ पे थिएटर कर रहे हैं, लेकिन थिएटर के माकूल जो माहौल होना चाहिए वो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे बने, लेकिन बहुत सारी असुविधाएं हैं। जैसे हमारे लिए थिएटर हॉल नहीं है, लोक नाट्य ग्राम यहाँ बनना था, अभी तक नहीं बन पाया, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा भी की थी, लेकिन वो अभी तक अधर में है। गरोट में खबर 100 की खबर का असर देखने को मिला है। पटवारी के निजी असिस्टेंट द्वारा अधिकारी के नाम से रिश्वत मांगने के मामले में गरोट एसडीएम आरपी वर्मा का सख्त फैसला सामने आया है और पटवारी महेंद्र रावत की वेतन वृद्धि रोक दी गई है। साथ ही बता दें कि पूर्व में तहसीलदार जाट के दिए गए आवेदन पर गरोट थाना प्रभारी गोपाल सिंह चौहान ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। हमने लोगों को सुना, इसमें 3 लोग थे। ललित पंवार, ये ललित पंवार का वीडियो था। ललित पंवार ने वीडियो में ये बोला कि अधिकारियों को पैसे देना पड़ते हैं, फ्री में काम नहीं होते हैं। ये भाषा बहुत आपत्तिजनक थी, क्योंकि एक प्राइवेट आदमी अधिकारियों को लेकर बात कर रहा है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं किसी व्यक्ति की उसको शेय थी। हमने इसकी जांच की तो प्रारंभिक रूप से ये पाया कि ये 2 व्यक्तियों के साथ काम करता था। एक व्यक्ति जो मैं पहले बता चुका हूँ, बगदीराम धाकड़, और दूसरा महेंद्र रावत। बगदीराम धाकड़ के ऑफिस अटैच होने के बाद ये सुना गया कि ये राकेश कछावा पटवारी के यहाँ भी पहले काम किया करता था, तो हमने राकेश कछावा को भी नोटिस दिया। राकेश कछावा ने अपने नोटिस के जवाब में बताया कि मैं इससे कोई काम नहीं कराता, स्वयं काम करता हूँ। इस व्यक्ति ने भी, ललित जिसका नाम है, उसने भी बताया कि मैं कछावा पटवारी साहब के यहाँ काम नहीं करता। तो ये तो जाहिर हो चुका था प्रारंभिक जांच में ही कि कछावा पटवारी का इसमें कोई रोल नहीं है। परंतु महेंद्र रावत ने जो जवाब दिया, उसने दिया कि इसके मामा जी के नामांतरण के मामले में मैं इसको गांव ले गया था। देवास पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। देवास में पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह को धर दबोचा है। आपको बता दें, पुलिस कप्तान डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने प्रेस वार्ता में खुलासा करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर बीएनपी थाना प्रभारी मुकेश इजारदार और उनकी टीम ने उज्जैन रोड विजयगंज मंडी ब्रिज के पास आए दीपक श्रीवास्तव और उनके साथी रोहित परमार को घेराबंदी कर पकड़ा है और तलाशी लेने पर उनके नकली नोट भी बरामद किए हैं। पुलिस कप्तान ने बताया कि दीपक और रोहित दोनों से जब्ती में लगभग 2,37,000 रुपए जब्त किए गए हैं। पुलिस कप्तान डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने बताया कि इस कार्य में सराहनीय भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। बीएनपी थाना पुलिस ने 2 आरोपियों के गिरोह को पकड़ा है, जिन्होंने 2,37,000 के नकली नोट उन पैसे बरामद हुए हैं। ये लोगों का ये स्वीकार करना है कि ये अपने ही घर पर प्रिंटर से इनको छापते थे
अब हम इस चीज़ की पड़ताल कर रहे हैं कि कहाँ से ये लोग प्रिंटर लेके आए, किस तरह से, किस मैकेनिज्म से ये लोग बनाते थे और कहाँ पे नोटों को खपाते थे। कितने समय से सर ये चला रहा है? लगभग 6 माह से इन्होंने ये हर वारदात को करना स्वीकार किया है। कितना रुपए जब्त किए थे? 2,37,000। सर ये जो नकली नोट बनाने का जो है कारण है, कहाँ तक इन्होंने अपना वर्चस्व फैलाया है? हाँ, इस चीज़ की, चूँकि इनको 2 लोगों के गिरोह को घर से अभी गिरफ्तार किया है, इस चीज़ की पड़ताल की जा रही है कि क्या इनके संपर्क में कौन कौन लोग थे और ये लोग कहाँ एक्चुअली इनको खपाते थे। देश में हर साल बच्चों को तरह तरह के इम्तिहान देने होते हैं, जिसमें पास या फेल होना बस महज एक औपचारिकता है। अगर सही मायने में देखा जाए तो ये इम्तिहान जिंदगी के इम्तिहानों के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे इन इम्तिहानों में फेल होने पर आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लेते हैं और उनके इस कदम का खामियाजा उनके माता पिता को भुगतना पड़ता है। ऐसी एक खबर सामने आई है ग्वालियर शहर के बहोड़ापुरा थाना क्षेत्र से, जहां डीआरपी लाइन में मंगलवार को एक लड़की ने 8वीं कक्षा में फेल होने पर छत से छलांग लगा दी। लड़की को ऊंचाई से कूदने पर अंदरूनी चोट आई है। उसे ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी एक्सरे वगैरह किया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद इंदरगंज और बहोड़ापुरा पुलिस अस्पताल पहुंचाया गया। अंगूरी जोशी है। मैं थाना इंदरगंज में पदस्थ हूँ, महिला आरक्षक के पद पे पदस्थ हूँ। आज क्या हुआ है? आज ये हुआ था कि मैं ड्यूटी आई थी। मैं डेली अपने समय पे ड्यूटी आती हूँ 11 बजे, तो मैं 11:30 पे ड्यूटी आ चुकी थी। ड्यूटी आने के बाद मुझे घर से फ़ोन आया कि बताया कि अपनी बच्ची कहीं चली गई है, आप जल्दी घर आ जाओ। तो ये मुझे लेने आए, रिश्तेदार जो रहते हैं वो मुझे लेने घर पे, मतलब थाने पे आ गए। तो मैं उनके साथ गाड़ी पे बैठ के घर देखा तो छोटी बच्ची बोली मेरी कि मम्मी वो घर पे नहीं है, शिवानी घर पे नहीं है। मैंने कहा चलो देखते हैं कहाँ पे है। तो मैं उसको डीआरपी लाइन में सरकारी वो स्कूल है वहाँ देखा। फिर किसी ने मुझे, पुलिस वालों ने बताया कि बच्ची आपकी है। मैंने कहा हाँ। तो कहीं लाइन तरफ चली गई। तो मैं डीआरपी लाइन में देखने गई तो हेडक्वार्टर जो बना है हनुमान जी का मंदिर है, उस चबूतरे पे एक दरोगा जी लिए बैठे थे, वो मुझे जानते थे। तो मेरी बच्ची को उन्होंने देख लिया, बोले अरे आप तो अंगूरी की बेटी हो। कहीं हाँ, नाम क्या है? शिवानी। जैसे वहाँ गई तो वो दरोगा जी मुझे पहचानते थे, बोले अंगूरी आपकी बेटी को मैंने यहाँ बिठा रखा है। वो मुझे देख के बोली मम्मी, तो वो मेरे गले से लग गई, नहीं चलो बेटा घर चलते हैं। तो वो घर आ गई। तो मैं जो ड्रेस पहने थी, मैंने कहा जूता अपने उतार के, प्यास लग रही थोड़ा पानी पी। तो मैं अंदर चली गई और ये लड़की 3री मंजिल पर कब चढ़ गई मुझे पता नहीं, 3री मंजिल से कूद गई थी बच्ची। एसडीओ पुलिस देवेंद्र यादव ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि आरोपी संजू मृतक की भतीजी को फोन पर परेशान करता था, जिसके बाद मृतक और संजू के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद 2 अक्टूबर को सुबह शौच के लिए गए गोवर्धन मुनिया की बका हथियार से संजू ने गर्दन काटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी कानवन, सादलपुर, पीथमपुर, इंदौर में छुपकर भागता रहा। पुलिस ने आरोपी को कोटेश्वर मंदिर परिसर में पकड़ लिया, साथ ही हत्या में उपयोग में लाया गया हथियार भी जब्त किया है। गौरतलब है कि बदनावर पुलिस ने मात्र 3 दिनों में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता के दौरान प्रशिक्षु एसडीओ पुलिस कुंदल सिंह मंडलोई और टीआई सीबी सिंह भी मौजूद थे। 2020 को जो है सुबह लगभग 6:30 बजे गोवर्धन पिता हरिराम जो मृतक हैं, इनकी जो है हत्या जो है संजू पिता राजू गामड़, इसने जो धारदार हथियार से गर्दन पर वार कर इनकी हत्या कर दी थी। उसको लेकर जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें कि जो है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए सियासी गलियारों में नेताओं की बैठकों से रोज उनकी नई नई चुनावी रणनीतियां सामने आ रही है। ऐसी ही नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी प्रबंध समिति की बैठक ली, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि हम लोग हर दिन प्रबंध समिति की बैठक में बैठते हैं, प्रत्येक मंडल में जो सम्मेलन चल रहे हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। अभी तक 28 मंडलों में सम्मेलन संपन्न हो चुके हैं। इसी दौरान उन्होंने भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर कहा कि बैठक में प्रत्येक विधानसभा का संकल्प पत्र बनाने का भी निर्णय हुआ है। जल्द ही हम लोग हर विधानसभा का संकल्प पत्र जारी करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और पार्टी के वरिष्ठ नेता के 12 तारीख को सभी विधानसभाओं में रथ रवाना करने की भी
जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस वीडियो रथ के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने लाया जाएगा। देखिए 12 तारीख को सभी रथों को मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी सहित सभी वरिष्ठ नेता रवाना करेंगे। सभी 28 विधानसभाओं में वीडियो रथ जाएंगे। उसके माध्यम से जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, वो हम लोग वीडियो रथ के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। खासरी ट्रस्ट के संबंध में उच्च न्यायालय के निर्णय आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उच्च स्तरीय बैठक की है। उच्च स्तरीय बैठक में सीएस, डीजीपी, मुख्यमंत्री के पीए, ओएसडी मकरंद देवसर, डीजी, ईओडब्ल्यू बैठक में शामिल हुए। साथ ही बैठक में शिवराज ने कहा कि खासगी ट्रस्ट की जो संपत्ति बेची गई है, उन पर जो अवैध निर्माण हुआ है, इसकी जांच अब ईओडब्ल्यू करेगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के छोला रोड पर बने मैकेनिक मार्केट में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने से वहां काम करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मार्केट में पक्की सड़क ना होने के कारण बरसात के दिनों में पानी भरा रहता है, जिससे वाहनों और राहगीरों को परेशानी हो रही है और काम धंधा ठप होने से रोजगार के साधन भी छीनते जा रहे हैं। आपको बता दें, समस्याओं के निराकरण के लिए मंगलवार को मैकेनिक मजदूर कल्याण समिति के बैनर तले अब्दुल सलीम के नेतृत्व में नगर निगम अपर आयुक्त पवन सिंह को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के निराकरण करने की मांग की गई। 30 सालों से ये मैकेनिक मार्केट नगर निगम द्वारा बसाया गया था, छोला मैकेनिक मार्केट मरघट के अंदर। जब से लेकर आज तक ना ही कोई पक्की सड़क बनवाई, तब के पहला अधिकार इनका होता है मैकेनिकों को पक्की सड़क बनवा करके दी जाए 40 फीट की, ना तो वो है। कीचड़ के अंदर आज तक काम कर रहे हैं। एक चीज़, जब बारिश आती है तो उसमें लथपथ हो जाते हैं। दूसरी, पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है। जब तेज़ बारिश होती है तो उसके अंदर दुकानें डूब जाती हैं, सामान ख़राब हो जाते हैं। और दूसरी बात, ना उसके अंदर साफ़ सफाई होती है, ना झाड़ू दी जाती है, ना ही नाली है, कोई निकास नहीं है पानी का, जिसकी वजह से पूरा मैकेनिक आज पीड़ित है। अभी कुछ दिन पहले कमिश्नर साहब वहाँ पे गए थे और जा कर के उन्होंने दौरा किया। वो दौरा करके पूरी व्यवस्था देगी तो उनको भी दुख हुआ कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ आज तक। जितने भी आए झूठे आश्वासन दे करके चले गए। इसलिए हम जो है ना उनके आज हम इसलिए आए हैं। मैकेनिक मार्केट में जो कमिश्नर साहब गए थे, उन्होंने कहा कि आप मेरी जो परेशानी है आप हमें लिख करके दीजिए आपके लीडर पेड पे। तो हम सब साथी जो है ना अपने लीडर पेड पे पूरी समस्या जो मैकेनिक मार्केट की है वो लेकर आए हैं। अब उनको दिया गया है, लेकिन हम बहुत पहले से खड़े हुए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गरोट को उप जिले का दर्जा देकर अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त कलेक्टर की व्यवस्था की है। साथ ही विनोद कुमार सिंह चौहान का ट्रांसफर होने पर गरोट अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तणोकर ट्रांसफर होकर गरोट के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बने हैं। साथ ही महेंद्र तणोकर ने कानून व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था के बारे में प्रमुखता से चर्चा की। अभी मैं रिसेंटली ज्वाइन किया हूँ और जहाँ तक आपने बताया कि महिलाओं से संबंधित अपराधों में किस प्रकार से पुलिस की भूमिका होना चाहिए, हमने सभी थाने को निर्देशित किया है कि महिलाओं से संबंधित जब भी कोई घटनाएं होती है तो तत्काल एफआईआर करें और एफआईआर के बाद तत्काल अरेस्टिंग करें। ये हमने स्टैंडिंग निर्देश दिए हैं और मेरी ये प्रायोरिटी रहेगी कि सामाजिक जो भी महिला संगठन होंगे या बच्चियों से संबंधित स्कूल है, उसमें हम जाके प्रचार प्रसार भी करेंगे और लोगों के बीच में चर्चा भी करेंगे और पुलिस का आईना भी उनके सामने रखेंगे, ताकि पुलिस को हर एंगल पे मदद मिले समाज से और पुलिस अच्छे से अच्छे कार्रवाई कर सके। हरदीप सिंह डंग के विधानसभा क्षेत्र के गांव बरडिया में देवरिया विजय का स्वागत किया गया। साथ ही ब्रजराज सिंह ने कांग्रेसी सदस्यता छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और कई ग्रामीणों ने बीजेपी की सदस्यता उनके साथ में ग्रहण की, जिनका मंत्री हरदीप सिंह डंग ने स्वागत किया।
उपचुनाव के चलते आचार संहिता लगने के बाद पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने गुना जिले में पुलिसकर्मियों को अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एक मारपीट की शिकायत के बाद मौके पर पहुंची थाना आरोन पुलिस के साथ महिलाओं और ग्रामीणों ने जमकर मारपीट की, जिसमें प्रधान आरक्षक, महिला सिपाही और ड्राइवर घायल हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक नवांगत आरोन थाना प्रभारी पीपी मुदगल के ढुलमुल रवैये की वजह से पुलिस से मारपीट की गई। वहीं एसपी श्री सिंह ने कहा कि पुलिस से मारपीट करने वाले लगभग दर्जन भर आरोपियों के खिलाफ मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में मामला आरोन थाने में दर्ज किया गया है। पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी करेगी। उस घटना के संबंध में सबसे पहले वीरेंद्र रघुवंशी का उस पर ट्रायल एडेट वहां पे एक इवेंट आया था कि राजा राम नाम का हरिवार उसको जो है गाली गलौज कर रहा है, उसके साथ मारपीट कर दी उसने। तो इस पर से हमारी 100 नंबर गाड़ी वहाँ पहुँची तो राजा राम नशे की अवस्था में था और उसको समझाया पुलिसकर्मियों ने। तो वो ड्यूटी में जो 100 नंबर में थे उनसे भी वो चाटा-चाटी हो गई, उसको भी उसने पटक दिया, खा लिया। उसके बाद उसने बताया कि साहब हम लोग से भी यहाँ पे चाटा-चाटी कर रहे हैं और विवाद कर रहे हैं। तो दूसरा पुलिस फोर्स पहुँचा था तो पहुँच करके उस पर से पथराव शुरू कर दिया और भी कई लोग इकट्ठे हो गए थे। पुलिस वाहन पहुँच गई, जबकि उनको समझा रहे थे आपको कोई तकलीफ है तो आप आइए और अपना रिपोर्ट थाने पर चल के लिखा लीजिए, आपकी बात सुनने आए। लेकिन वो नहीं मान रहे थे और उसमें ज़्यादातर लोग नशे में थे। जैसे ये पुलिस प्रशासन पर हमला हुआ है उसमें कौन से समाज के बंधु थे? ये अहिरवार समाज के हैं। अच्छा। और सर कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं? इसमें क्या लगभग 10 पुलिसकर्मी डायल एंडेड सहित और बाद में 10 पुलिसकर्मियों के चोटें हैं। क्या इन पर कार्रवाई होगी जो हमला किया है पुलिस प्रशासन पर या आपसी मैटर? हाँ, उन पर भी प्रकरण दर्ज कर लिया गया और विवेचना में जो भी होगा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को देखते हुए विधायक कुणाल चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में किसान परेशान हो रहा है, ऐसे में कृषि मंत्रियों की बड़ी बड़ी बात करते हैं, अब वो गायब हैं। देश और प्रदेश की सरकार किसान और मंडी कर्मचारियों का शोषण करके चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। इसी के साथ उन्होंने सरकार से आग्रह करते हुए कहा कि सरकार मंडियों की हालत खत्म करना चाहती है और किसानों को जो नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई करवाए। और देखते हैं कि कुणाल चौधरी ने आगे और क्या कहा। आज देश की इस व्यवस्था को खत्म करके ये किसान को मजदूर और गुलाम बनाने की एक बड़ी तैयारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की है। इसीलिए इसका पूरी ताकत के साथ विरोध करते हैं और मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि भैया सबसे पहले उपचुनाव होते रहेंगे, किसान आज पीड़ित है, किसान आज परेशान है, सबसे पहले मंडियों की वो खत्म करवाई जाए। क्यों हड़ताल पे मंडी कर्मचारी और उनकी समस्या का निराकरण करा जाए, क्योंकि कर्मचारी भी हड़ताल पे, किसान भी परेशान है। तो ये किसके लिए काम करना चाहते हैं? क्या चंद चुनिंदा उद्योगपति, इससे छोटा व्यापारी भी खुश नहीं रहेगा, पर चंद चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए ये देश की सरकार किसान के दांव पे लगा रही है। मध्य प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसी को देखते हुए उज्जैन पुलिस ऑपरेशन क्लीन चला रहा है। एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह के आदेशानुसार उज्जैन पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन अभियान के तहत लगातार उज्जैन पुलिस कार्यवाही कर रही है। इसी कार्यवाही में देवास गेट पुलिस अभियान के तहत फील्ड पर निकली हुई थी। उड़ान थाने के पीछे कुड़िया बस्ती में रहने वाला पुराना अपराधी विकास पिता भैरूलाल पारसी का मकान पुलिस ने चेक किया। पुलिस ने मौके से एक देशी पिस्टल जब्त की है और आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। आपको बता दें, पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है। ऐसे में कभी कभार नेता जुमलेबाजी और बयानबाजी कर अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कई बार उनकी ये चाल उन्हीं पर उल्टी पड़ती साबित होती है। ऐसी एक खबर सामने आई है इंदौर क्षेत्र से, जहां मंगलवार को सवर्ण समाज ने इंदौर डीआईजी ऑफिस पर
कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया पर सवर्णों को लेकर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि बीते दिनों फूल सिंह बरैया ने अपने बयान में कहा था कि वो मुसलमानों के साथ मिलकर देश में हिंदू राज्य स्थापित करने वाले लोगों को भगा देंगे, क्योंकि मुसलमानों को हिंदुस्तान का पर मूलाधिकार है। सर, फूल सिंह बरैया हैं, ये कांग्रेस के एक प्रत्याशी हैं जिनने स्वर्ण समाज के बारे में अभद्र टिप्पणी करी और स्वर्ण समाज के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करा। उसी के विषय में आज डीआई साहब के पास आए हैं हम उनको ज्ञापन देने कि इन जैसी गंदी मानसिकता वाले जो लोग हैं, जो आज देश की अखंडता को खंडित करने में लगे हैं, जो एक तरफ बता रहे हैं कि ये जो हिंदू हैं ये विदेशी हैं और ये इन हिंदुओं को देश से बाहर करेंगे, और प्रभु श्री राम के बारे में इनको कुछ जानकारी नहीं है। प्रभु श्री राम के बारे में जो अपशब्द कह रहे हैं, महिला जाति के बारे में अपशब्द कह रहे हैं, जो आज देश के बारे में बोल रहे हैं कि हम 85 करोड़ हैं, 15 करोड़ हैं, एक जना 6 को मारेगा, इस प्रकार की जो गंदी अभद्र टिप्पणी है, उसी को लेकर हम डीआई साहब के पास आए हैं कि इसमें डीआई साहब प्रकरण दर्ज करें और इन पर कार्रवाई हो कि आगे से ऐसी कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकत ना करें, ना देश में ऐसी हिंसा फैलाने की कोशिश करें। विक्रांत सिंह चौहान, टिंकू ठाकुर, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा संभागीय महामंत्री, संभागीय अध्यक्ष। ये हिंदू महासभा की तरफ से आज ज्ञापन दिया गया है। फूल सिंह बरैया जी द्वारा जो इनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग और अभद्र टिप्पणियाँ दी हैं, उसके खिलाफ इनके कार्रवाई के लिए इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। सर, जो मांगे की गई हैं, अब आगे इस ज्ञापन के माध्यम से किस तरह से ये जो इसका हमारा ज्ञापन का है, जो जहां हमको ज्ञापन देना वहां ज्ञापन पहुंच के फिर कार्रवाई के लिए इसमें जो तथ्य हैं, तथ्यों के जांच होती है, उसके लिए हम भेजेंगे। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान ने डीजीपी को पत्र लिखकर कहा कि किसी भी अपराध की कार्यवाही में पीड़िता की पहचान उजागर करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाए। साथ ही साथ उन्होंने पीड़िता का नाम, पिता का नाम, पता, घटना स्थल जैसी अन्य जानकारी उजागर करने वालों पर भी सख्त कार्यवाही की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के उल्लंघन का हवाला देते हुए उन्होंने J&J एक्ट 2016 की धारा 74 और साइबर एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। जी, दरअसल ये देखने में आ रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विक्टिम यानी पीड़िता की पहचान उजागर हो रही है और किसी न किसी तरीके से उनके परिजन की, उनके रिश्तेदार की, उनके माता पिता की या उनके स्थान की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हमारे सोशल मीडिया पे कई लोग कर देते हैं, उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। इस पर रोक लगाने के लिए बाल आयोग ने गंभीरता से लेते हुए डीजीपी महोदय को पत्र लिखा है और उसमें हमने अनुशंसा की है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन है, ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2016 की धारा 74 का वायलेशन है। इस प्रकार किसी भी बच्चे की पीड़िता की, विक्टिम की पहचान हम उजागर नहीं कर सकते। इस पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए। इस पर साइबर एक्ट का भी हम जो है वो मामला दर्ज करा सकते हैं। इसमें जेजे एक्ट की धारा 74 के अंतर्गत मामला हम दर्ज करा सकते हैं। इसलिए हमने जो है वो डीजीपी महोदय से अनुरोध किया कि इसमें सख्त से सख्त जो है वो कड़ी कार्रवाई के लिए जो है इसमें सभी अवेयरनेस की जाए और सभी को ये अवेयरनेस से सबको बताया जाए कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। किसी विक्टिम की पहचान सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, प्रिंट मीडिया के प्लेटफॉर्म पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्लेटफॉर्म पर नहीं उजागर होना चाहिए। मध्य प्रदेश में अवैध नशे का कारोबार तेजी से अपने पैर पसार रहा है। आए दिन कई क्षेत्रों में अवैध नशे को लेकर खबरें सामने आती रहती है। ऐसे में ही थाना बाग सेवनिया पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना बाग सेवनिया पुलिस ने क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में प्ले बॉय पेलेनट होटल पर टीम के साथ छापा मारा, जहां उन्होंने हुक्का पीते हुए बार मालिक शाहवर समेत कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि बार संचालक शासन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर देर रात्रि बार का संचालन कर लोगों को हुक्का पिला रहा था, जिस पर बाग सेवनिया पुलिस द्वारा तंबाकू सिगरेट अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।